मानसून सत्र शुरू हो चुका है और विपक्ष के द्वारा लगातार लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में हंगामा किया जा रहा है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक जी मौजूद हैं। पाठक जी, किस तरह देख रहे हैं? मानसून सत्र बहुत मुश्किल से शुरू हुआ कोरोना काल के बाद और ऐसे में दोनों सदनों में जमकर हंगामा जारी है। देखो, कुल मिलाकर आज विपक्ष मुद्दा विहीन है और पूरी तरीके से विपक्ष के पास में एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है कि जिसके साथ में वो जनता के बीच में खड़े हो सकें। तो आज यही कारण है कि इनके पास मुद्दा विहीन विपक्ष इस प्रकार का हंगामा करके संसद के जो है नहीं चलने दे रहा है और कहीं ना कहीं इससे देश का काम भी बाधित हो रहा है। तो मैं समझता हूँ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और विपक्ष को इससे बाहर आना चाहिए। फिर से किसान मुद्दा बनाया जा रहा है, किसानों का जो प्रदर्शन चला उसे बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। लोकसभा में भी हंगामा, राज्यसभा में हंगामा, प्रधानमंत्री जब परिचय करा रहे थे नए मंत्रियों का उस दौरान हंगामा। देखो, आज एक हंगामे का एक और भी कारण बहुत बड़ा है। वो बड़ा कारण ये है कि इस देश में जिस प्रकार की राजनीति थी कि परिवारवाद को ही बढ़ावा मिलता था। माने मंत्री कौन बनेगा? कोई बड़े बाप की औलाद है वही मंत्री बनेगा, जिसके बाप मंत्री रहे हों उसका बेटा ही मंत्री बनेगा। तो इस प्रकार की स्थिति हुआ करती थी कि माने प्रधानमंत्री जो है केवल गांधी परिवार से ही जो पैदा होगा वही प्रधानमंत्री बनेगा, उन्हें मुख्यमंत्री उन मुलायम सिंह का बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा। तो वो स्थिति नहीं है। आज एक साधारण लोग चाय बेचने वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना है। तो उसी प्रकार से आज जो तमाम सारे मंत्री आज जितने प्रकार से आज जितनी बड़ी तादाद में पहली बार महिलाओं को आज प्रतिनिधित्व दिया गया है और वो महिला जो सामान्य परिवारों से आई हैं, जो अपने पति या अपने पिता के कारण से नहीं आई हैं, बिल्कुल साधारण फैमिली से अपने समाज अपने वर्ग के लिए अपने क्षेत्र के लिए काम करते हैं, संघर्ष करते हुए आई हैं। पहले आज उत्तर प्रदेश में से अपने या अन्य प्रदेशों में से सांसद बनी है, उसके बाद अब भारत सरकार में मंत्री बनी है। तो इसी प्रकार से अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, अन्य तमाम सारे पिछड़े वर्ग के ऐसे भी पिछड़े वर्ग के लोग मंत्री बन गए जिनके समाज ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि भारत सरकार में हमारा प्रतिनिधित्व होगा, वो आकर आज मंत्री बने। तो यह भी एक बड़ा दर्द इस प्रकार के लोगों को है। अब राकेश टिकैत का कहना है कि 22 तारीख से हम संसद का घेराव करेंगे। पार्लियामेंट शुरू है, मानसून सत्र, वो हुंकार भर रहे हैं, 200-400 लोग जो हैं घेराव करेंगे। देखो, ये लोग जो कोई मुद्दा ना होने के बाद आखिर इस देश में नरेंद्र मोदी की छवि को कैसे खराब किया जाए, केवल इतना ही सोच जो रखते हों, तो उनके लिए तो कोई इलाज नहीं है। अब कोई सो रहा है उसको हिला के उठाया जा सकता है, आवाज़ देकर उठाया जा सकता है, लेकिन कोई ज़बरदस्ती आंख बंद करके पड़ा हुआ है तो आप उसके ढोल में जीरा भी बजाओगे तो भी नहीं उठने वाला। तो इसलिए आज ऐसे लोगों को जानबूझकर सोए हैं नहीं जगाया जा सकता। और मैं तो उस बात को स्पष्ट, भारत में लोकतंत्र है, आज लोकतंत्र के कारण से ही आज हमको जब सरकार दिल्ली में बनाई, हमने राज्यसभा में भी हमारे पास बहुमत आया, लोकसभा में भी बहुमत आया, तो हमने धारा 370 को हटाया। पहले भी मुद्दा बनाते थे। आज आपको लगता है कि अगर देश के किसान परेशान, तो देश में किसान ही सबसे ज़्यादा है। यदि आप देखो, भले ही हम लोग व्यापारी हैं, लेकिन व्यापारी के साथ साथ किसान में, चूँकि घर में खेती किसने भी हमेशा से होती रही है, तो आज इस देश में लगभग सभी किसान हैं, बड़ी संख्या किसानों की है। और उनको लगता है कि किसानों के विरोध में कुछ है, तो आप किसानों के बीच में जाइए, चुनाव लड़िए। अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, यहाँ से ही आप चुनाव लड़ लीजिए। फिर भारत का चुनाव आए तब लड़के आप हमको हराइए, आप आइए संसद में अपना कानून को बदल दीजिए। लेकिन ये कौन सी दादागिरी है कि नहीं, जब आपने बहुमत से जो कानून बनाए, नहीं उसको भी हटाओ, उसको भी हटाओ। अगर सीएए का कानून आएगा तो भी विरोध करना है, 370 आएगी तो भी उसका विरोध करना है, राम मंदिर बनेगा तो भी उसको विरोध करना है। तो मैंने में वो हर काम विरोध करना है, इसलिए करना है कि नरेंद्र मोदी के कारण से विरोध करना है। और मोदी का विरोध करते करते फिर हमें देश का भी विरोध करना है, फिर हमें हिंदुत्व का भी विरोध करना है। तो अगर तुम्हें विरोध करना है तो फिर तुम भी करते रहो, फिर हमें जो करना है हम भी करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सुब्रत पाठक थे जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिर्फ छवि खराब करना इनका एजेंडा बना हुआ है। कैमरामैन राहुल के साथ रवि सर्राफ, भारत समाचार, दिल्ली।